जब राज ठाकरे ने अयोध्या दौरा रद्द किया था, वो भी स्वास्थ्य को लेकर, उसके बाद हो हल्ला शुरू हो गया कि राज ठाकरे डर गए, राज ठाकरे डर गए, राज ठाकरे डर गए, राज ठाकरे डर गए, और इसीलिए उन्होंने अयोध्या दौरा रद्द कर दिया। लेकिन रीजन था स्वास्थ्य को लेकर। जो कोई उनके विपक्ष में पड़े हुए हैं वो लगातार अपनी बात को बेच रहे थे कि राज ठाकरे मेरे बयान से डर गए, मेरे बयान से डर गए, इसीलिए राज ठाकरे डर के अयोध्या दौरा रद्द किया था। लेकिन बात कुछ और है। अब उनको सबूत भी दिखाना चाहूँगा कि राज ठाकरे आखिरकार जो बातें कही थी वही बात सत्य हो रहा है। राज ठाकरे हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं। इसी की चर्चा पूरी इस एपिसोड में करने वाला हूं। लेकिन कौन कौन क्या क्या बातें कही थी ये बतलाना बेहद आवश्यक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। महाराष्ट्र में सपा के एक विधायक हैं, नाम है अब्बू आजमी। ये हैं अब्बू आजमी, महाराष्ट्र के सिंगल सपा विधायक हैं। साइकिल पे सवारी करते हैं, सपा के विधायक हैं, मुंबई की धरती से आते हैं। इनकी बहू जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं और इन्होंने कहा था कि राज ठाकरे जो अयोध्या दौरा रद्द किया है वो डर के रद्द किया है। ये स्वास्थ्य ये सब बहाना है, ये सब कुछ पाखंड है। वो सिर्फ इसलिए कि जिस तरह से बृजभूषण शरण सिंह ने ऐलान किया था कि घुसने नहीं दूंगा, इसी को डर कर लेकर वो स्वास्थ्य कारणों को सामने लेके आ रहा है और इसी को लेकर ये अयोध्या दौरा रद्द किया था। लेकिन हकीकत ये था कि उनको लंबे सफर के लिए डॉक्टर ने मना किया था। जो रिपोर्ट बतलाती थी कि जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे का मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में 1 से 2 जून को ऑपरेशन होने वाला है, पीठ की सर्जरी होने वाली है। ये तमाम बातें कही थी। लेकिन जो उनके विपक्ष में खड़े हैं वो अपना पूरा क्रेडिट लेने में जुटे हुए हैं कि राज ठाकरे डर गए थे, लेकिन इसीलिए इस तरह का काम किया था। आखिरकार अब्बू आजमी जो कि सपा के विधायक हैं, मुंबई से सिंगल विधायक है, उन्होंने क्या कहा था। सपा के प्रमुख मुंबई के अब्बू आजमी ने कहा था कि राज ठाकरे की जल्द होने वाली सर्जरी के बारे में कहा था कि एक तो ये टालने का, अयोध्या दौरा टालने का बहाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ बहाना है और भी ऐसे कुछ भी नहीं है। ये सब बहाना है, स्वास्थ्य को कार्ड खिला रहा है, स्वास्थ्य को सामने रख रहा है और कुछ भी नहीं है, ये सब बहाना है। लेकिन क्या अब्बू आजमी कुछ बोलोगे आज जब मुंबई के हॉस्पिटल में राज ठाकरे एडमिट हैं, बाकायदा उनकी प्रोसेस चल रही है सर्जरी की? क्या इसके बारे में कुछ कहोगे? किसी के बारे में स्वास्थ्य को लेकर किसी के बारे में हास्यास्पद नहीं करनी चाहिए, उस पर कॉमेडी नहीं करना चाहिए, वो चाहे विपक्ष हो या पक्ष हो। क्योंकि किसी की तबीयत के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, इस सब के बारे में हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था, ना ही उड़ाना चाहिए। आप विरोध कीजिए किसी का भी, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर किसी का हास्यास्पद नहीं बनाना चाहिए, कॉमेडी नहीं बनानी चाहिए। उसको स्वास्थ्य को लेकर, वो कोई भी हो, उसके स्वास्थ्य की कामना करनी चाहिए। लेकिन विरोध करना है, विरोध को तोड़ना है, विरोध को आगे छोड़ के ये तमाम चीज़ें करना है और कह देना है कि ये ढोंगी है, पाखंडी है, ये सब कुछ है। अब्बू आदमी भूल जाते हो कि आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है, आपके साथ भी शरीर है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए था। और रही बात राज ठाकरे को डरने की, तो वो क्यों डरेंगे? उत्तर प्रदेश में बृजभूषण शरण सिंह जी की सरकार नहीं है, बृजभूषण शरण सिंह जी के पास पुलिस नहीं है, बृजभूषण सिंह कानून व्यवस्था नहीं रुकवाए हैं। वहाँ पे आदित्यनाथ योगी जी की सरकार है, बाबा की सरकार है, बाबा की पुलिस है। और राज ठाकरे एक राजनीतिक व्यक्ति हैं। अगर अयोध्या जाएंगे तो सुरक्षा देना उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी है, ना कि बृजभूषण शरण सिंह जी का। बृजभूषण शरण सिंह जी विरोध कर सकते हैं, लेट सकते हैं, भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन राज ठाकरे पे हमला नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कानून व्यवस्था है,
सुरक्षा देने के लिए कानून व्यवस्था है। लेकिन ये कहना कि राज ठाकरे डर गए, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए था। क्या आप इस बयान पे माफी मांगेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं स्वास्थ्य के कारण मैं नहीं जा पा रहा हूं। उनके डॉक्टर ने कहा था राज ठाकरे को कि आप लंबी सफर तय नहीं करेंगे, क्योंकि हवाई जहाज में जर्किंग होता है, पीठ के दर्द हो जाएगा, इसीलिए वहां कार्यकर्ताओं से मिलना होगा, थोड़ी बातें होगी, इसीलिए मना किया था। लेकिन आपने उनके स्वास्थ्य का मजाक उड़ाया था। लेकिन याद रखिए, अब्बू आजमी मनसे के कार्यकर्ता हैं, उनको हल्के में मत लीजिएगा, ये गलत बात है। लेकिन क्या कि आखिरकार क्या हुआ ये बतलाना बेहद आवश्यक है कि राज ठाकरे जब हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो उनको आज उनके साथ ऑपरेशन नहीं हुआ। जो रिपोर्ट बतलाती है कि राज ठाकरे कोविड-19 के संक्रमित प्रभाव से पाए गए हैं, जिसके कारण उनका ऑपरेशन टाल दिया गया है। पार्टी सूत्रों ने कहा है कि उनका ऑपरेशन मंगलवार को लीलावती हॉस्पिटल में कराया गया था, लेकिन पता चला कि उन्हें कोरोना वायरस हो गया है, इसीलिए उनको छुट्टी दी गई थी। ठाकरे ने पहले भी कहा था कि घुटने और पीठ की समस्या के कारण उनको ऑपरेशन कराना था। पार्टी के एक नेता के मुताबिक उन्हें लंबे समय के दर्द की शिकायत रहती है, ऐसे में उन्हें कूल्हे की सर्जरी होनी थी। हालांकि कोरोना के चलते कुछ समय के लिए टाल दिया गया। अब देखना होगा कि कब उनका ऑपरेशन होता है, लेकिन फिलहाल अभी जो कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, इसीलिए ये ऑपरेशन नहीं हो रहा है। क्योंकि आजकल के टाइम में ऐसा हो गया है कि कोई भी ऑपरेशन होता है तो सबसे पहले कोरोना टेस्ट होता है, और टेस्ट के बाद ऑपरेशन का जो भी प्रोसेस होता है। लेकिन ये बातें नहीं बोलनी चाहिए थी। और किसी के बारे में आप विरोध कीजिए, अलग बात है, लेकिन किसी भी राजनेता के बारे में, किसी कलाकार के बारे में स्वास्थ्य को लेकर कॉमेडी नहीं होनी चाहिए। आप विरोध जमकर कीजिए, राजनीतिज्ञ हैं आप लोग, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए था। अब्बू आजमी, आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जो राज ठाकरे ने कहा था उस पर आपने ये कहा था कि वो झूठ बोल रहा है, बहाना बना रहा है। लेकिन राज ठाकरे कोई बहाना नहीं बना रहे। हकीकत तो ये है कि वो कल ही हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे इलाज के लिए, लेकिन बैड लक है कि उनको कोरोना हो गया। अभी देखना होगा कि अगला डेट कब से मिलता है, लेकिन फिलहाल अभी उन तमाम लोगों को संदेश राज ठाकरे के इलाज ने दे दिया है। क्योंकि जैसे ही मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हुए, उसके बाद उन तमाम लोगों को राज ठाकरे ने संदेश दे दिया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैं बहाना नहीं बना रहा था, मैं जो कुछ बोल रहा था वो सही था, मेरा कोई बहाना का मकसद नहीं था, मैंने स्वास्थ्य कारणों से अयोध्या दौरा रद्द किया था। ये समझा कीजिए, ये कहीं ना कहीं संदेश दे दिया। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। मैं राज ठाकरे की स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लव यू।